आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। वेलकम टू वेल्थ प्रोटेक्टर्स वेबिनार। आज के वेबिनार में आपका वेलकम है, स्वागत है। पिन कर देता हूँ अपना वीडियो से आप सबको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, जैसा कि हम हर वीकेंड पे मिलते हैं, मोस्टली थर्सडेज को या फ्राइडेज को, तो ये वन ऑफ दोज वेबिनार है जिसका टॉपिक आप सबको मिला होगा, जिसका टॉपिक है आज ट्रेडिंग इन फ्यूचर। हम इस पे बात करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स पुराने हैं, कुछ क्लाइंट्स नए हैं। जो नए क्लाइंट्स हैं वो अपने माइक को और अपने ईयरफोन्स को लगा सकते हैं, जिससे कि उन्हें वॉइस क्लियर आए, सारी बातों को वो ध्यान से सुने। और जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं कि ये 45 मिनट्स 1 आवर का वेबिनार है, जिसमें हम कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे अबाउट आवर ट्रेडिंग जर्नी, राइट। सॉफ्टवेयर के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में अगर किसी को कोई डिस्कशन करना होगा तो इन द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल कीप हम एक Q&A सेशन रखेंगे, जो कि आपका ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट का रहेगा, जिसमें आप वन ऑन वन बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो लोगों ने फोन से ज्वाइन किया वो अपने फोन को हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लें, कुछ इस तरीके से, ऐसे जैसे मूवी देखते हैं ना, तो उनको स्क्रीन बड़ा दिखेगा। जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा तो उनको विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम हर्ष है और मैं वेल्थ प्रोटेक्टर के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। आई हैव बीन इनटू वेल्थ प्रोटेक्टर फ्रॉम लास्ट 7 years. आई एम टेकिंग केयर ऑफ द टेक्निकल टीम इन वेल्थ प्रोटेक्टर। और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम भी यहाँ अवेलेबल है, सपोर्ट टीम। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो हमने चैट का ऑप्शन ओपन करके रखा है। आप अपने चैट में, टेक्स्ट में जो भी डाउट्स हैं वो लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, माइक म्यूट कर रहा हूँ सर का, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। जब कुछ रिक्वायर्ड होगा पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके या टेक्स्ट पे। अभी और भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, बट हम वेट नहीं करेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग अपना जो ट्रेड आप लोगों ने किया हुआ है कंटिन्यूसली, वो मुझे बता सकते हैं कि हमने वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू ये ट्रेड्स लिए थे, ये हमारे ट्रेड्स हैं। क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स हैं जो आज मुझे मैसेज आता है कि सर हम ऑप्शंस पे नहीं, फ्यूचर्स में करते हैं, हम फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं। तो मैंने फ्यूचर की वॉच लिस्ट भी आपको निकाल के दी थी अगस्त मंथ की। अब अगस्त मंथ एंड होने पे आया है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने करीब 50 या 40 स्टॉक्स आपको लिस्ट शेयर किया था ग्रुप में। जो लोग, जो क्लाइंट्स हमारे ग्रुप में हैं, उनको लिस्ट मिलती है, या जो पर्सनली मांगते हैं उनको दी जाती है ये लिस्ट स्टॉक की, स्टॉक सिलेक्शन के लिए। प्लस हमारे स्क्रीनर में भी 30 to 37 स्टॉक्स की लिस्ट ऑलरेडी एडिड है, करेक्ट। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट मैंने शेयर करी थी फ्यूचर के स्टॉक्स की, उसमें बहुत ही अच्छी वॉलेटिलिटी थी। मैं आपको एक बार लिस्ट भी शो कर देता हूं। ये लिस्ट है जो मैंने शेयर की थी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। मारुति का है, पीएफसी का है, अल्ट्राटेक है, औरो फार्मा है, बीपीसीएल है, डिक्सन है, बजाज फाइनेंस है, हीरो मोटो है। तो इस तरीके से करीब, ये है गोल्ड का है, सिल्वर है, श्रीराम फाइनेंस है, दीपक नाइट्रेट है, सिमंस है, निफ्टी है, एचडीएफसी है, आईटीसी है। बहुत सारे ये ट्रेड्स हैं, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जो लोग ग्रुप में हैं उन्हें एक बार फिर से मिल जाएगा, या जो लोग नहीं हैं उनको चाहिए होगा तो वो ले सकते हैं पर्सनली। मैं हमारे ट्रेनिंग इंक्वायरीज वाले ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ ये स्टॉक्स की लिस्ट। अब ये लिस्ट जो मैंने शेयर करी है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी,
वेल्थ प्रोटेक्टर के ट्रेनिंग एंड क्वेरी ग्रुप में मैंने ये लिस्ट शेयर करी है। आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अपने स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। डेली बेसिस में इसमें अच्छी आपकी जो वॉलेटिलिटी है बहुत अच्छी रहती है। श्रीराम फाइनेंस में आप डेली बेसिस पे अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, या अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। सारे फ्यूचर के स्टॉक्स को आप अब सितंबर की एक्सपायरी के साथ लगा सकते हैं। सितंबर की जो एक्सपायरी रहेगी, लेटेस्ट एक्सपायरी आप लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाके। एक बार मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। जैसे कि श्रीराम फाइनेंस ये लिस्ट लगी हुई है, ये श्रीराम फाइनेंस में सेल का कॉल ट्रेड बना, इसने अपना टारगेट हिट किया। ऐसे ही आप लगाएंगे डिक्सन लगा लेते हैं, डिक्सन टेक्स्ट करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर के ऑप्शंस को खोलेंगे और अगस्त सितंबर की एक्सपायरी आप लगा लेंगे। अभी मैंने सितंबर की एक्सपायरी लगा ली। सितंबर में जितने ट्रेड्स होंगे इसके, वो मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलेंगे, बताएगा, राइट। बाय का हो, सेल का हो, सारे ट्रेड्स मुझे मिलते रहेंगे। जैसे ये बाय का ट्रेड है, ये आपको मिला, बहुत अच्छा ट्रेड है। ट्रेल करके स्टॉप लॉस बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। इसी तरीके से जैसे बर्जर पेंट है, हमारे स्क्रीनर में भी आ रहा है, ये मैंने फ्यूचर्स का लिया और सितंबर का लगा लिया। ये सेल का ट्रेड चला है, ये बाय का चला है, यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट सेल का ट्रेड है। इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को अपनी स्क्रीन पे लगा सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। उसमें जो भी एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री पॉइंट के साथ, वो आपको हमारा इंडिकेटर दिखाएगा, राइट। इस तरीके से आप फ्यूचर की सबसे पहले तो स्टॉक सिलेक्शन करिए, स्टॉक सिलेक्शन के बाद आप उस ट्रेड को लगा सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में? फ्यूचर्स में आपको कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। बहुत से क्लाइंट पूछते हैं, सर हम ऑप्शंस में करते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं क्या? देखिए, फ्यूचर्स में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, और ऑप्शंस में आप उसके लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बर्जर पेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर आप नहीं कर सकते फ्यूचर्स में, तो आप उसके ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में उसके स्ट्राइक प्राइस को, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को लेके इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं और अच्छा पैसा उसमें भी निकाल सकते हैं। और लिस्ट अब आप सबके पास पहुंच चुकी है। जिन लोगों के पास लिस्ट नहीं पहुंची है, शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, अदरवाइज उनका सब्सक्रिप्शन पेंडिंग होगा, वरना अदरवाइज सबके पास लिस्ट पहुंच चुकी है। ठीक है, नो वरीज। ये दो चीजें समझ में आ गई कि कौन सी एक्सपायरी लगानी है फ्यूचर में और कौन सा ट्रेड लेना। अब ये चेक करिए कि आपके डीमेट्स में आपका सेगमेंट ओपन है एफएनओ का, और अगर ओपन नहीं है तो टीम हमारी अवेलेबल है, वो डीमेट का लिंक यहाँ पे शेयर कर देगी और आपको वो ट्रेड मिल जाएगा, मतलब वो ट्रेड लगाने को हमारे टीम के थ्रू मिल जाएगा। सर, आई एम न्यू इन WP connected with Aniket sir. No worries, sir. You will be getting all the information and guidance from our side. We welcome you on the behalf of Wealth Protector. Okay. तो वेल्थ प्रोटेक्टर का जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है एंजल वन, उसका लिंक आपको मिल जाएगा चैट में। आप वहां से अपने डीमेट को ओपन करा सकते हैं और ओपन करा के आप उसमें अपना फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ? हैंड रेस करिए जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। नरेश जी हैं, राजकुमार जी हैं, ओके, सुमित जी हैं, अमन जी, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, आई गॉट इट। तो अभी जो आप लोग करते हो वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, आप में से कोई एक या एनीबॉडी, इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन। गुड आफ्टरनून सर, राजकुमार बोल रहा हूँ।
जी जी, गुड आफ्टरनून राजकुमार जी, बताइए। सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज न्यू हूँ, पहली बार मैंने आपको ज्वाइन किया है। हाँ हाँ। तो बाय द वे आपका क्वेश्चन जो आपने पुटअप किया है कि फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं, हम्म। तो अकॉर्डिंग इंट्राडे ही करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं तो इंट्राडे ही करते हैं। तो ठीक है। प्रॉफिट लॉस यही चल रहा है। नो वरीज, ये तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। जब आप ट्रेड में एक पोजीशन बनाते हो, जब आप अपनी पोजीशन बनाते हो, तो या तो वो प्रॉफिट जाएगी या लॉस में जाएगी। मार्केट साइडवेज हो नहीं, सकता है, या आपका बिल्कुल बुलिश हो सकता है, या बेयरिश हो सकता है। तो हमें इस चीज बिल्कुल का। बिल्कुल सर। हाँ, अब ये मेन आप जो बात कह है रहे कि हैं, आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक हमने एक लिस्ट बना रखी है 10-12 स्टॉक की। तो कंटिन्यू पूरे महीने ले दे के उसी में ट्रेड करते रहते हैं बस। कभी इसमें किया कभी उसमें किया, जैसे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक है मेरे, जैसे बेल हो गया, सेल हो गया, और क्या कहते हैं कि बर्जर पेंट हो गया, वगैरह वगैरह और सारे हैं। तो इन्हीं में बस इंट्राडे बेस पे करते रहते हैं। हम्म। जैसे आज बेल में ट्रेड किया था मैंने और कोटक बैंक में किया था। हम्म। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास एक स्क्रीनर है, स्टॉक स्क्रीनर, जिसमें हम ऑलमोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स की लिस्ट आपको शेयर करते हैं, लगा के देते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे अभी बर्जर पेंट दिखा रहा है आपको, बॉश एलटीडी दिखा रहा है। तो ये ट्रेड्स आपको मैनुअली फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। वेल्थ प्रोटेक्टर का ये बेनिफिट है कि आपको हमारी तरफ से ये स्टॉक स्क्रीनर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेगा। ये स्टॉक स्क्रीनर लेने के बाद आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद के स्टॉक्स लगाने हैं, और उन स्टॉक्स को लगाने के बाद जब भी उनमें एक ट्रेड बनेगा, तो वो ट्रेड आपको ये स्क्रीनर बताएगा कि बन रहा है। लॉन्ग सिग्नल का मतलब है बाइंग साइड सिग्नल, शॉर्ट सिग्नल का मतलब है सेलिंग साइड सिग्नल। तो जब आपके स्टॉक्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं, ये सिग्नल बताएगा कि किस साइड बन रहा है। प्लस इसमें आपको अलर्ट फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा कि अगर आप स्क्रीन पे नहीं हैं, तो स्क्रीनर आपको बताएगा कि इसमें ट्रेड बना है, और जब उस ट्रेड का एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा, तो तीनों में से कोई भी प्राइस हिट होगा, तो आपको अलर्ट पुश नोटिफिकेशन के तौर पे मिलेगा, आपके फोन पे, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप पे, या आपकी ईमेल पे। ओके। ओके सर। ठीक। अब बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के, कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ये मैं अपने पिछले वेबिनार्स में भी बता चुका हूँ कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। आप इवेंट्स चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में इवेंट होने वाला है। जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्री में एक बड़ा इवेंट होने वाला था, और हुआ, मूवमेंट भी आया, तो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं वहां से। वो पहले ही हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पता चल जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रन कर रहा है उन चीजों पे जिसपे, जिन मेजर्स को इसको कैप्चर करना है। हमारी एक स्ट्रेटेजी भी है जिसके थ्रू ट्रेड्स लगते हैं, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर ही आपको मिलता है। एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। तो आपसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि पहले ही बताया मैंने कि मैं न्यू हूँ, फर्स्ट टाइम आपसे मीट हो रही है मेरी। ठीक है। हमारे पास सर एक स्ट्रेटेजी है जिसपे बेस्ड ये इंडिकेटर है, जिसपे बहुत रेडिली आपको सिग्नल्स आते हैं। सिग्नल्स टेक्निकली और फंडामेंटली फंडामेंटली एनालाइज करके आते हैं। आपको जुड़ने के लिए, आप अभी किसके साथ कनेक्टेड है, कोई आरएम असाइन है आपको। नहीं नहीं, किसी से नहीं, कोई आ रहे निशान नहीं है। ठीक, आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ चैट में ड्रॉप कर दीजिए, हमारी टीम अवेलेबल है, वो कनेक्ट कर लेंगे आप। ओके सर। ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप फ्यूचर में और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में जब आप देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इजीली लीनियर डेविएशन लाइन के थ्रू आप उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और डिफिकल्ट कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मोमेंटम कैप्चर करते हैं, ठीक है, मोमेंटम कैप्चर करने के टाइम पे आपको ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड, मोमेंटम किस तरफ है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। जैसे कि हम बड़े टाइम फ्रेम से अभी बर्जर पेंट में ही देखते हैं।
अभी कंटिन्यूसली बुलिश दिखा रहा है, हम उससे छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, कैप्चर करेंगे मोमेंट क्या है क्या नहीं है। यहाँ बाय का ट्रेड चल रहा है, ये ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम पे लॉन्ग डिलीवरी के लिए है। तो अगर आपने बर्जर पेंट लिया होता बाय का सिग्नल 14 अगस्त को, 14 अगस्त को 544 रुपए पे और 583 रुपए पे इसका टारगेट है, 505 का इसका स्टॉप लॉस है। तो ये अभी 583 हिट करके आ चुका है, 583 हिट करके आप एग्जिट कर सकते थे, 544 से 583 का प्रॉफिट आप इजीली बुक कर सकते थे आज तक, या फिर ये 22 अगस्त तक हिट हो चुका था। अब यहीं पे 1 आवर पे हम इसको देखेंगे कि 1 आवर पे क्या मोमेंटम है। 1 आवर पे बाय का सिग्नल बना था इसका, जो प्राइस था 542 और इसने हाई बनाया था 597 का। 597 पे नहीं, अगर आप उससे नीचे 583 पे भी काटते तो इजीली ये ट्रेड आपके हाथ में होता है। इस तरीके से आप ट्रेंड को कैप्चर करेंगे कि किस साइड है किस साइड नहीं है, मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। और मैं हमेशा की तरह बताता हूँ कि हायर हाई अगर लगा रहा है तो हायर लो पे आप उसके एंट्री लें, ना कि हायर हाई पे। यहाँ पे एंट्री नहीं, यहाँ सेल की एंट्री बनी है, अच्छा प्रॉफिट निकला है, यहाँ बाय की एंट्री बनी है, अच्छा प्रॉफिट निकला है। ठीक है, इसी तरीके से कई और ट्रेड्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हम लगाएंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए। ये है इंट्राडे के लिए, राइट। इंट्राडे पे देखते हैं दीपक नाइट ट्रेड। ये होते हैं बड़े मूवमेंट जो आप कैप्चर कर सकते हैं। ये छोटे मूवमेंट से यहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन पर इतना प्रॉफिट यहाँ नहीं निकलता। जैसे आज का ही ये ट्रेड है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। बाय सिग्नल बना, एंट्री प्राइस था 2883.25, ठीक है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 2910 का टारगेट था, आपने एंट्री लिया, टारगेट हिट हुआ, आप एग्जिट करिए। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, एग्जिट करिए। अगर एग्जिट नहीं किया है तो आप इसको BTST लेके जाइए। इसके बाद अगला देखते हैं सिमंस है, सिमंस इंडिया फ्यूचर, अगस्त की एक्सपायरी। सेल सिग्नल बना, लाइन के नीचे है, को एंट्री मिली 6979 पे, स्टॉप लॉस मिला 7017 का, टारगेट्स मिले आपके 6941 के, और पूरे 79 पॉइंट्स का आपका टारगेट है, 70 पॉइंट का। 70 पॉइंट कैप्चर करना फ्यूचर्स में एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। इजीली कैप्चर नहीं होता है, अगर आप कैप्चर कर पा रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी होगी उसकी। आई होप आप सबको ये ट्रेड दिख रहा होगा। अब इसमें री एंट्रीज कैसे फाइंड करें? री एंट्रीज फाइंड करने के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि फिल्टर कैसे करें। ट्रेड वैलिडेट होने के बाद फिल्ट्रेशन भी होती है, और वो फिल्ट्रेशन आपकी हमारी EMA लाइंस के साथ मूव कर रही है। आप देखेंगे हमारे ट्रेड के व्हाइट लाइन के साथ, लीनियर डेविएशन लाइन के साथ कुछ EMAs भी मूव कर रहे हैं, तो वो EMAs वहां पे आपको री एंट्रीज दे सकते हैं। ये देख रहे हैं, और जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेड ने मोमेंटम हल्का सा चेंज किया, एक लोअर हाई बनाया, तो लोअर हाई पे आप एंट्री लेके अपना यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। इसे कहते हैं री एंट्री। तो ये बहुत बात की बात है, जब आप ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं हमारे साथ तब सीखते हैं, तब आपको हम सिखाते हैं। जब आप ट्रेनिंग वगैरह लेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चलती है 14 डेज की, और उस ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी वेल्थ प्रोटेक्टर का सॉफ्टवेयर बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं खुद पर्सनली फ्यूचर के लिए सजेस्ट करता हूं कि आप फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं फ्यूचर सेगमेंट में, तो आप वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इजी रेगुलर प्रॉफिट आप उसके थ्रू बना सकते हैं, प्लस कैलकुलेटिव ट्रेड्स ले सकते हैं, साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है इंस्टॉलेशन का? यहाँ बहुत सारे क्लाइंट हैं जो शायद कनेक्टेड भी हैं, और बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप वेल्थ प्रोटेक्टर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का है, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 12 महीने पूरे हैं।
हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका इंडिकेटर है। इंडिकेटर के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री एल्गो मिलता है, स्ट्रेटेजी मिलती है जिसके थ्रू आप अपने ट्रेड्स ऑटोमेट कर सकते हैं। स्टॉक स्क्रीनर मिलता है। स्टॉक स्क्रीनर के साथ आपको हमारी साइट से मिलेगा अलर्ट फंक्शन। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं। इसके सपोर्ट की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो आपको हमारी साइट से 9 AM टिल 11:30 PM तक सपोर्ट मिलता है। कोई भी आपको डाउट क्वेश्चन है, इमीडिएटली आप कनेक्ट करके डाउट और क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। टेक्निकली अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, टेक्निकली कोई हेल्प चाहिए, तो वो भी हमारे साइट से होती है। वी टेक अ एक्स्ट्रा माइल टू सपोर्ट आवर क्लाइंट्स। So today I got the trade from PFC through your software in the group and I made good profit. Very good sir, very good. जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम डेली बेसिस पे खुद से फाइंड आउट करके ट्रेड्स देते हैं। खुद से जब फाइंड आउट करके उन्हें ट्रेड्स देते हैं तो हम ग्रुप में ट्रेड्स देते हैं जो कि बन रहे होते हैं थ्रू इंडिकेटर के थ्रू। जो ट्रेड बन रहे होते हैं वो हम खुद से फाइंड आउट करके उन्हें दे देते हैं और उन ट्रेड्स के थ्रू वो रेगुलर इजी प्रॉफिट अपना बनाते हैं डेली बेसिस पे। अभी किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? एनीबॉडी? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद आप सिग्नल आएगा तो जस्ट 1 मिनट, सिग्नल आएगा उसके बाद क्या मुझे एंट्री करना है कि आपके तरफ से कोई एंट्री करने के लिए रहेगा? ठीक है, अगर आप एल्गो के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं करना है, एल्गो एंट्री करेगा। मैनुअल ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो मैनुअली आपको एंट्री खुद लेना पड़ेगा। नहीं, मैनुअल नहीं करना है मुझे, तो टोटली एल्गो जाना है। तो एल्गो क्या आपके तरफ से कोई सेट करके देगा कि मुझे खुद करना है? नहीं, मेरी तरफ से आपको मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ भी ह्यूमन एरर नहीं रखना चाहता हूँ, ना तो मैं मैनुअल करना चाहता हूँ, टोटली मैं एल्गो ही करना चाहता हूँ। हाँ, तो एल्गो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारा। एल्गो की तरफ से अगर आप करना चाहते हैं तो एल्गो में सेट पे होगा सारी चीजें और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, मतलब जो जो स्टॉक सजेस्ट किया जाएगा वो डेली उसी पे ट्रेड होते रहेगा? हाँ, करेक्ट। और ये जो डेली लॉगिन करना रहता है, ये क्या आपके एंड से लॉगिन होगा क्या? हाँ, अपने एंड से लॉगिन होगा, आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया का वन एंड ओनली सर्वरलेस एल्गो सिस्टम है। सर्वरलेस एल्गो पे आपको खुद से लॉगिन लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड काटने की लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पावर होगी कि आपके पास अथॉरिटी होगी, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप लगा सकते हैं, काट सकते हैं, बट करने की जरूरत नहीं है। वो सारा काम एल्गो खुद करेगा। सर क्या एक्यूरेसी है इसमें? 80 to 90% की एक्यूरेसी है सर। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चले, मार्केट अगर चौकी चल रहा है जिसे साइडवेज या रेंज बाउंड कहते हैं, तो 70, 75, 80% एक्यूरेसी रहती है, 100% नहीं है। अगर 10 ट्रेड सॉफ्टवेयर के थ्रू बन रही हैं तो 7, 8, 6, 9 ट्रेड टारगेट हिट करेंगी। हो सकता है 2, 3, 4 ट्रेड टारगेट हिट ना करें, रिवर्सल आ जाए या स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड सर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, मेरे पिछले सेशंस में मैंने बताया है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वैसे तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एटीआर बेस्ड टारगेट्स है, एटीआर कम करेंगे तो उससे टारगेट भी छोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग मूव करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए स्पेशलाइज स्ट्रेटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है तो उसके हिसाब से क्या ट्रेड लगनी चाहिए, क्या रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए, किस हिसाब से रिस्क मैनेज करना है, वो आप हमारे साथ इंडिविजुअली इंस्टॉलेशन के बाद डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि हम ध्यान रखेंगे कि आपका कैपिटल कितना है, उस हिसाब से आप कितनी ट्रेड्स ले रहे हो। ना ही ओवर ट्रेडिंग होगी, ना ही आप उस हिसाब से अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ना ही ओवर ट्रेडिंग होगी और ना ही आपका एक मार्जिन से ज्यादा लॉस होगा। राइट, अगर आपके मैक्सिमम ट्रेड भी लॉस में चले जाएं, स्टिल प्रॉफिटेबल आप निकलेंगे। वो तभी होता है जब आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। मैं सारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें टीम से। जितने भी क्लाइंट इंस्टॉलेशन कराते हैं वो बात करें कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेड लग रहा है, उसका एसएल नहीं लग रहा है,
और वो रिस्क मैनेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल। टू मैनेज योर रिस्क, डिस्कस योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विद द टीम। नेक्स्ट सेशन का टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन पे क्या ऐसा टॉपिक जो आप लोग बहुत कीन हो समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए? जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। दीनदयाल जी शायद पेड है, नहीं है? आप एक बार में ले हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। रवि जी हैं यहाँ पे, रवि जी पेड क्लाइंट है आई गेस। ठीक है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है राजू जी, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट कर लूंगा। कोई और ऐसा है जिसको ट्रेनिंग या सॉफ्टवेयर या रिलेटेड कोई क्वेरी हो? एनीबॉडी? कोई इंस्टॉलेशन के लिए मिलेंगे कि किसी के पास किसी का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, इंस्टॉलेशन करवाना है, डिस्कस करना है, मोबाइल नंबर नहीं है? सर एक बार कॉस्ट स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करना चाहूंगा। आप अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर सर चैट में ड्रॉप करिए जैसे कि राज जी ने किया था। सर एनुअल प्लान कितने का पड़ जाएगा एक्सेसिबिलिटी फॉर प्लान? आपको चार्जेस को पहले थोड़ा लेना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद लेना चाहिए। चार्जेस मांग रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं तो सर कहता हूँ कि जब आपको भरोसा हो कि प्रॉफिट हो जाएगा तब आप चार्जेस पे करिए, इंस्टॉलेशन भी तभी कराइए, क्योंकि हम चाहते हैं। आपको चार्जेस का 2-3 पार्ट में लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? भरोसा तो होके तभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, बट आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए कि एक बार में पूरा नहीं पैसा लेके चलो 2-3 पार्ट में लिया जाए। 14 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है राजू जी, मैंने आपसे शायद पर्सनली डिस्कस किया है कि 14 डेज तक आप हमारे थ्रू ट्रेड करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये मेरा नहीं, मैं एक तरीके से तो ट्रेड करूंगा, बट आप चार्जेस एक बार में मांग रहे थे ना, तो मैं बोल रहा था 2-3 बार में टाइम थोड़ा देना चाहिए आपको। श्योर, मैं वही चीज आपको दिखा रहा हूँ। ये वेल्थ टिप्स का ग्रुप है जिसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए हुए सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, राइट? ये मैं सिर्फ 2 या 3 दिन का आपको दिखा देता हूँ। ये ट्यूसडे से है, राइट? आईटीसी का स्टॉक ट्रेड आया है, निफ्टी 50 का इंडेक्स 5 मिनट्स पे है, निफ्टी की अपडेट है, हिंदुस्तान कॉपर की अपडेट है, टाटा स्टील ट्रेड इज स्टिल रनिंग, मेड अ हाई, हिंदुस्तान कॉपर 15, बीपीसीएल फर्स्ट मैच द कंडीशंस, बीपीसीएल ऑप्शन ट्रेडिंग, हिंदुस्तान कॉपर ट्रेडिंग। तो ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट है सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। ये एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है जो हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं, जो शायद मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप कहीं पे भी जाके चेक कर लीजिए, जो आपको सर्विस दे रहा हो इतनी, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपको लग रहा है कि 2-3 बार में देना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। हमारा जो प्लान है वो 1 टाइम प्लान है। अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इस तरीके से कुछ होगा कि 1000 रुपये महीना हमें चार्ज करना चाहिए, और इस मार्केट में आप भी जानते हैं कि कितना फ्रॉड है। आज के टाइम में आपको होता क्या है कि काम ना हो तो तकलीफ हो जाता है, काम हो तो तकलीफ नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ, बट पॉसिबली कंपनी की पॉलिसी यही है कि आप एनुअल प्लान के साथ जाएंगे तो आपको 11,999 वन टाइम पे करना पड़ेगा। वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो यूपीआई या किसी और के थ्रू करेंगे तो वो ईएमआई में नहीं होगा। बट यस, ईएमआई ऑप्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड पॉसिबल है। आप चाहें तो उसको पार्ट पे कर सकते हैं, चाहें तो उसको वन टाइम कर सकते हैं। दैट इज ऑल अप टू यू, दैट इज व्हाट आई कैन प्रोवाइड। हम कर लेंगे, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। चलिए ओके। किसी और को कोई और डाउट या क्वेश्चन? ओके, मैं काटता हूँ। इसमें सर गो अहेड राज जी, पूछिए।
कह रहे हैं सर, आपके यहाँ प्लान लेने के बाद फिलहाल मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। जब जनरली जी। सारी बातें हो रही, प्लान लेने के बाद जैसा कि आपने बताया कि 14 दिन क्या 40 दिन क्या कहते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, डेली आप ट्रेड करवाते हैं? ट्रेनिंग मिलेगी हमारी साइड से 14 डेज की, आपको लाइव मार्केट में ट्रेड्स मिलेंगे हमारे थ्रू जो सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि शायद आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड ले नहीं पाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक नया सेटअप नहीं, है आपके लिए। सॉफ्टवेयर पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं सेल्फ ही ट्रेड करना चाहता हूँ। तो जो ठीक भी हो सेल्फ वाला ही बताएं, सॉफ्टवेयर पे डोंट बिलीव सर, बिल्कुल बिलीव नहीं। ठीक। तो ये मैं आपको बताऊं कि हम एक एडवाइजरी नहीं है, हम एक टेक्निकल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर के ओके। थ्रू जो ट्रेड बनेंगी वो हम सेल्फ आपको ग्रुप में प्रोवाइड देते हैं, तो वो ट्रेड्स आप सेल्फ ले सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर को वॉच नहीं करना चाहते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। ओके। तो वो ट्रेड्स ग्रुप में भी आती हैं, उसके अलर्ट्स भी आते हैं, वो ईमेल पे भी जाते हैं अलर्ट्स, उनके थ्रू आप फीचर्स का फायदा उठा के कर सकते हैं। अगर आप अपने सेटअप के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने सेटअप के थ्रू कीजिए, जो ट्रेड सॉफ्टवेयर में बनती हैं वो थ्रू व्हाट्सएप आपको मिल जाएंगे। हम अपनी तरफ से कोई कॉल फायर नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एन एडवाइजरी। ओके सर आप बताएंगे कि एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कैसे क्या ट्रेड रहा सॉफ्टवेयर पे? मैं बताता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आप किसके साथ कनेक्टेड हैं सर? सर अभी कोई तो आ किसी रहा के है? साथ कनेक्ट अभी नहीं किसी सर, के? अभी नहीं। ठीक है, नो। ये है सर निफ्टी बैंक निफ्टी आज का। एक बाय कॉल जनरेट हुआ जो कि सक्सेस नहीं हुआ, एक सेल कॉल जनरेट हुआ जो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, एक बाय कॉल जनरेट हुआ जिस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप निकाल सकते थे, बट कोई भी ट्रेड पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ 100%। हमें तो कुछ दिखा ही नहीं सर। स्क्रीन पे दिख रहा है सर, अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ विजिबल है, बट वो आपका ही फेस दिख रहा है, बट अभी और कुछ तो शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। फोन से ज्वाइन किया है, लैपटॉप से ज्वाइन किया है? मैंने फोन पे ज्वाइन किया हुआ। फोन को जैसे मूवी देखते हैं हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लीजिए। ओके ओके। ये निफ्टी है, इसमें कोई भी सिग्नल 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रहा है। थोड़ा बहुत मूवमेंट आया था बाय का, तो वो इवनिंग आफ्टर 2 PM आया था, तो वो आपको मिल गया है थोड़ा बहुत। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का रहा है, बाय सिग्नल रहा है जिसने हाई लगाया है 51,650 का, और सेल सिग्नल रहा है। सेल सिग्नल में आपको एक ट्रेड मिला है जो BTST रहा है, अब वो कल पता चलेगा कि क्या रहता है मार्केट में। सेल सिग्नल बाय सिग्नल, लेकिन कोई भी ट्रेड इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहा है। सर इसमें BTST भी होगा? सब तरीके से ट्रेड होगा सर, BTST, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, लॉन्ग डिलीवरी, पोजिशनल ट्रेड, सारे ट्रेड्स होंगे। सर आप 5 मिनट्स पे क्यों देख रहे हैं इसको मेन? सब 5 मिनट्स पे इंट्राडे और BTST ट्रेड दोनों मिल जाते हैं। अच्छा। अगर दोनों ट्रेड आपको मिल रहे हैं, आप अगर इंट्राडे करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेड कितना लंबा जा रहा है, क्या मूवमेंट है 5 मिनट्स पे, या फिर आप 3 मिनट पे देख सकते हैं। अदरवाइज 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप, स्कैल्पिंग ट्रेड्स 1 मिनट पे बनते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 मिनट पे है, बहुत अच्छा सेल सिग्नल बना है ना, 51,587 पे सेल सिग्नल बना जिसने लो लगाया है आपका 51,360 का। तो इस 1 मिनट पे तो स्कैल्पर्स ने आज अच्छा पैसा निकाला होगा, वो भी प्रोफेशनल स्कैल्पर्स ने। ये बाय सिग्नल बना, इसका एंट्री था आपका 51,505, 666 का इसने हाई लगाया। ये बाय सिग्नल है 9:20 पे, जो सिग्नल जनरेट हुआ है 444 पे, टारगेट है इसका 602। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग में तो पैसा बन सकता था, पर इंट्राडे होल्ड करके कोई फायदा नहीं था, या
स्विंग ट्रेड पे होल्ड करके कोई फायदा नहीं था। सर ये चार्ट पे जो ब्राउन लाइन रहा है ये क्या है? ग्रे लाइन जो है वो लीनियर डेविएशन लाइन है। लीनियर डेविएशन लाइन आपके ट्रेंड और मोमेंटम को दिखाती है कि ट्रेंड किस साइड है। सिग्नल जब क्रॉसओवर देता है तो अच्छा मूवमेंट आता है। ओके। और सर इसमें एसएल कहाँ पे है? एसएल जो ट्रेड लाइव रनिंग है उसका एसएल दिखेगा आपको। अच्छा। जैसे अभी बाय का सिग्नल रनिंग है यहाँ पे BTST में, तो ये बाय के सिग्नल में स्टॉप लॉस दिखा रहा है, टारगेट्स दिखा रहा है। 51,679 का टारगेट है, 51,574 का फर्स्ट टारगेट है। एसएल है 51,366 का। अब इस एसएल को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ATR बेस्ड एसएल है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नो वरी, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक दिन में अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी को जल्दी नहीं आता समझ, किसी को जल्दी आ जाता है। बट हम इस पूरी 14 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देते हैं। जो 1 ईयर का प्लान है उसको हमने इसीलिए डिजाइन किया है कि उसमें आपको पूरा कैरिकुलम मिल पाए वन बाय अनदर, क्योंकि आप एक ट्रेडिंग स्टाइल में करते हैं जिसमें पॉसिबल नहीं है रेगुलरली ट्रेड करना। हो सकता है किसी दिन स्कैल्पिंग करनी पड़े, हो सकता है किसी दिन स्कैल्प करके प्रॉफिट कर रहे हैं अगले दिन इंट्राडे करने पड़े, हो सकता है इंट्राडे से स्विंग तक जाना पड़े, BTST लेके जाना पड़े। तो हर तरीके से आपको सपोर्ट हमारी रहेगी सारे ही सेगमेंट्स में। ओके, और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? हेलो, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जिस नंबर से आपको लिंक आया है उस नंबर पे आप रिवर्ट करके हाई लिख सकते हैं या इंटरेस्टेड लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ चैट में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू टोमिलिन मिस्टर जॉन, थैंक यू फॉर द फीडबैक। निकोस जी आपको कॉल आ जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? निकोस लोगी ही, आई थिंक दैट्स अ बिजनेस नेम और व्हाट्स योर गुड नेम सर? नो वरीज, जिन्होंने नंबर ड्रॉप करा है उनको कॉल आ जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। और जो इंटरेस्टेड है वो अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके रिवर्ट बैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वेल्थ प्रोटेक्टर्स वेबिनार। नेक्स्ट वीक थर्सडे को दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।